हे गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आखिरकार हमज़ा ने जब हाला और खुरम को एक साथ देखा तो उस दिन से हमज़ा के दिल में ऐसा हाला के लिए मुकम्मल तौर पर नफ़रत आ चुकी है। लेकिन जब ये सब कुछ दादी अम्मा को पता चलता है तो दादी अम्मा की हालत जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि क्या दादी अम्मा मरने से पहले हमज़ा और हाला को एक साथ करने में कामयाब हो पाएगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब से हमज़ा ने हाला और खुरम को एक साथ देखा तो उस दिन से हमज़ा के दिल में अजीब तरह के ख्यालात आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोई भी इंसान जो होता है वो किसी के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करे और अगला इंसान उसे धोखा दे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसे ही हमज़ा के साथ हुआ। वो ऑफिस में जाता है, ना किसी के साथ बात करता है, हर वक्त परेशान सा रहता है। ऑफिस से घर आता है तो हाला पहले की तरह हमज़ा का दरवाजे के ऊपर इंतज़ार कर रही होती है। जब हमज़ा जो होता है वो दरवाज़ा खोलता है तो हाला उसका बैग उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो हमज़ा उसके साथ कोई बात नहीं करता। पहले उसके चेहरे की तरफ देखना शुरू कर देता है, वहाँ से फिर अपने कमरे में चला जाता है। हाला उसके पीछे जाती है, वहाँ पर तो हमज़ा अपने कमरे में मायूस बैठा होता है, हाला के साथ कोई भी बात नहीं करता। हाला उसके साथ बात करने की कोशिश करती है लेकिन हमज़ा उसे मुंह तक नहीं लगाता। हाला उसके पास गिलास लेकर जाती है पानी का, उसके सामने पेश करती है तो वहाँ पर हमज़ा जो है वो पानी का गिलास नहीं उससे पकड़ता और ना ही वो पानी पीता है। हाला जब उसका रवैया ये देखती है तो उससे फ़ौरन कहती है कि हमज़ा प्लीज़, आपने मुझे जो कुछ भी कहना है, आपने मेरे ऊपर गुस्सा करना है या मुझे गालियाँ देनी है, जो आपका दिल करे आप मुझे कह दें, लेकिन प्लीज़ आप मेरे साथ बात तो करें। हमज़ा हालांकि ये बातें सुनता है तो फ़ौरन उससे जवाब देता है, उससे कहता है कि काश के हाला मैं आपके साथ ऐसा करता, आपको गालियाँ देता, आपके ऊपर गुस्सा करता, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो मोहब्बत करता हूँ अपनी आँखों के साथ आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आपके साथ सच्ची मोहब्बत की है, आपके साथ धोखा नहीं किया जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि हाला उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसे समझाऊँगी, हो सकता है कि ये मेरी बात मान पाए, लेकिन हमज़ा उसके ऊपर मज़ीद और भी ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देता है। हाला वहाँ से मायूस होकर अपने दादी अम्मा के कमरे में चली जाती है। हमज़ा पीछे से तकिए के ऊपर, बिस्तरे के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर देता है। हाला जब अपने दादी अम्मा के कमरे में जाती है तो दादी अम्मा पहले भी हाला की जो है वो हालत देखकर और भी ज़्यादा परेशान होती है। जब उसे मज़ीद देखती है तो उसकी जो हालत होती है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। उसके पास जाकर बैठ जाती है, रोना धोना शुरू कर देती है। इतने में जो है शाहजहान भी इसके पीछे आ जाती, क्योंकि शाहजहान हर वक्त हाला के साथ मौजूद होती है। वो ये अब देख रही थी या उस वक्त का उसके इंतज़ार था कि कब हमज़ा अब हाला को इस घर से हमेशा के लिए निकाल देगा। जब वहाँ पर जाती है तो दादी अम्मा शाहजहान के ऊपर चीखती है, चलाती है, उससे कहती है कि आपने बहुत ही बुरा किया इस बेचारी मासूम के साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो है अल्लाह की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ है, एक न एक दिन आपको इसकी जो है वो सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिस तरह आप हाला के साथ कर रही हैं, एक न एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा। शाहजहान बड़े फ़ख्र के साथ फ़ौरन दादी अम्मा को जवाब देती है, उससे कहती है कि आपकी जो ये सांसें अटकी हुई हैं या रुकी हुई सांसें हैं या अटक अटक के आपकी सांसें आ रही हैं, इन सांसों की वजह से मेरे और मेरे बेटे के बीच में जो है वो नफ़रत है। जब आपकी ये सांसें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी तो एक न एक दिन मेरा बेटा मेरा हो जाएगा और मेरी बातें मानना शुरू कर देगा। शाहजहान वहाँ से चली जाती है। हाला बेचारी एक अपसेट सी होकर, परेशान सी होकर फ़ौरन अपनी दादी अम्मा को कहती है कि दादी अम्मा मैं अब मुकम्मल तौर पर हार चुकी हूँ और तई अम्मा हमेशा के लिए जीत चुकी है, उसने मुझसे जो है वो हमज़ा छीन लिया है। अब हमज़ा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो चुका है, कभी भी वो मेरे पास नहीं आएगा। जब उसकी दादी अम्मा ये बात सुनती है तो फ़ौरन उसे समझाती है, उससे कहती है कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उम्मीद ये रखती हूँ कि हमज़ा ज़रूर एक न एक दिन आपके पास आएगा और आपकी बातों
के ऊपर यकीन करेगा, बस तुमने उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ना। लेकिन हाला को पता चल चुका होता है कि जिस हिसाब से जो है हमज़ा उसके साथ बात नहीं करता या उसको मुंह तक नहीं लगाता, तो उसे अब आइडिया हो चुका है कि ये मुझसे हमेशा के लिए दूर होता जा रहा है। दादी अम्मू को इसके ऊपर बड़ा यकीन है कि वो इस उम्मीद पे पड़ी हुई है कि कभी ना कभी हमज़ा हाला की बातें मान कर हमेशा के लिए हाला का साथ देगा। इतने में जब ऐसी बातें कर रही होती है, हाला की आंखों में आंसू जारी होते हैं, तो दादी अम्मा की जो हालत है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। उसकी सांसें, जो शाहजहान ने कहा था, उसकी सांसें हमेशा के लिए रुकना शुरू हो जाती हैं। जब उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है तो वहाँ पर हाला जो है वो शोर मचाती है, सारे उसके पास जमा हो जाते हैं, खुरम भी आ जाता है। और जहाँ पर ये हो सकता है कि दादी अम्मा खुरम को कुछ बातें भी कहे, उसे ये भी समझाए कि आपने जो है वो सबीन का कभी भी साथ नहीं छोड़ना। और दूसरी बात ये है कि आपके ऊपर और हाला के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं, इन सब का आपने सामना करना है, आपने हाला को सच साबित करना है। जो कुछ भी हाला के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, आपने हमेशा के लिए इनको ख़त्म करना है। ये बात खुरम को वो कह सकती है, क्योंकि खुरम जब आता है दादी अम्मा के पास तो खुरम के चेहरे के ऊपर बड़ी उदासी होती है। यहाँ पर हालांकि दादी अम्मा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा सकती है, जिस हिसाब से हाला को परेशान दिखाया जा रहा है, तो हाला जब इसकी दादी अम्मा यहाँ से जाएगी तो हाला के पास एक ही सहारा था, जो अपना दुख था या अपनी तकलीफ़ थी वो अपनी दादी अम्मा के पास जाकर बयान कर देती थी। लेकिन जब से उसकी दादी अम्मा यहाँ से जाएगी तो उसके बाद जो है वो अकेली रह जाएगी। जब दादी अम्मा की तबीयत ख़राब होती है तो रात के वक़्त हमज़ा भी उसकी जो हालत है वो उसको देखने के लिए आता है, तो हालत सोई पड़ी होती है। फ़ौरन जब हमज़ा उसके पास आता है, एक इंसान की जब किसी के साथ मोहब्बत की जाती है तो उसकी महक से भी उसे पता चल जाता है, तो हाला फ़ौरन उठ जाती है, हमज़ा के साथ फिर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ हमज़ा को भी बात नहीं करता। हाल अपनी दादी अम्मा की जो है तबीयत पूछ कर वहाँ से चला जाता है। हाला को यहाँ पर बड़ा अफसोस होता है, लेकिन ये पूरी कोशिश करेगी शाहजहान के अगर दादी अम्मा की मौत हो जाती है तो उसके बाद वो हमज़ा को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। लेकिन दादी अम्मा मरने से पहले हमज़ा को कुछ ऐसी नसीहतें कर जाएगी जिसकी वजह से हमज़ा को हमेशा के लिए वो हाला के साथ मोहब्बत हो जाएगी और वो हाला का साथ देने की पूरी कोशिश करेगी। खुरम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्तिहान आएगा। अभी सबीन को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है और ना ही इसके बारे में उसे कुछ पता है कि खुरम और हाला के बीच में क्या चक्कर था, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। अगर ये सब कुछ सबीन को पता चल गया तो फिर भी बहुत ज़्यादा शोर हो सकता है। हो सकता है कि खुरम खुद जाकर सबीन को बता दे, उससे कहे कि भाई मेरे और हाला के बीच में पहले एक मोहब्बत थी, हम एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सबीन भी खुरम का साथ दे सकती है। दादी अम्मा ने जो शाहजहान को बदवा दी थी कि जो आपने हाला के साथ सब कुछ ऐसा किया है तो आपके साथ भी एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा, तो उसके साथ ऐसे होगा कि ये सब कुछ उसकी बेटी ये सारा काम करेगी, क्योंकि जिस उसकी बेटी का जिस लड़के के साथ ताल्लुक़ है वो एक आवारा है, एक अयाश किस्म का है, इससे पैसे खाने वाला है। तो जब ये इसके साथ भाग कर जाएगी तो हो सकता है कि उसे फिर यूज़ करने के बाद फिर फेंक दे, और जहाँ पर फिर रूमी आए और शाहजहान की जो है वो इंसल्ट हो, बदनामी हो कि मैंने देखो हाला के साथ ऐसा किया है तो आज मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ है। यहाँ पर शाहजहान को अपनी गलती का एहसास हो सकता है और इस ड्रामे का जो एंड है वो इसी तरीके से लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।